आज हम बात कर रहे हैं उस नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है, बोइंग। लेकिन यह नाम तकनीकी उत्कृष्टता से ज़्यादा उड़ते ताबूतों से जुड़ता जा रहा है। 400 से ज़्यादा विमान हादसे, 9000 से ज़्यादा मौतें और अब 2 विसल ब्लोअर इंजीनियरों की रहस्यमय मौतें। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तकनीकी लापरवाही है या कुछ और? मौतें जो सवाल छोड़ गई। मार्च 2024, जॉन बार्नेट, बोइंग के वरिष्ठ क्वालिटी इंजीनियर, जिनका आरोप था कि 787 ड्रीम लाइनर के ऑक्सीजन सिस्टम में खामी है, होटल रूम में मृत पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने सुसाइड कहा, लेकिन उनके वकीलों और सहयोगियों को मर्डर का शक है। मई 2024, जोशुआ डिन, जिनकी गवाही बोइंग के 737 मैक्स में गड़बड़ी उजागर कर सकती थी, अचानक बीमारी और मल्टी आर्गन फेलियर से मौत। क्या यह सिर्फ संयोग है कि जो लोग कंपनी की पोल खोलते हैं वे एक के बाद एक मरते हैं? शिकायतें, दबाव और दमन। बोइंग में काम कर चुके 4 बड़े इंजीनियर जॉन बार्नेट ऑक्सीजन सिस्टम में दोष उजागर किया था। जोशुआ डिन मैक्स सीरीज के ढांचे में समस्या बताई थी। विंस वेल्डन और रिचर्ड क्वेस सेफ्टी पर सवाल उठाए, नौकरी से निकाले गए। सैम सलेहपोर FAA से शिकायत की कि बोइंग में वेल्डिंग, ट्यूब फिटिंग और क्वालिटी टेस्टिंग में जानबूझकर लापरवाही हो रही है। FAA ने 2023 से अब तक 120 से ज़्यादा शिकायतों की जांच शुरू की है, लेकिन आज तक कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। घटनाओं की जड़ में रहे अधिकारी आज भी कंपनी में बड़े पदों पर हैं। दुर्घटनाएं लेकिन कम नहीं हुई। उद्योग की लापरवाही या सोची समझी हत्या। जब एक कार खराब होती है तो कंपनी रिकॉल्स करती है। जब एक दवा के दुष्प्रभाव सामने आते हैं तो उसे रोका जाता है। लेकिन हवाई जहाज, जिसमें हर उड़ान में सैकड़ों लोग होते हैं, उनकी खामी छुपाई जाती है। उन पर सवाल उठाने वालों को दबाया जाता है और जब वे नहीं दबते तो वे गायब हो जाते हैं या मारे जाते हैं। अब यह कॉरपोरेट कदाचार का मामला नहीं रह गया है, यह एक संस्थागत हत्याओं का पैटर्न लगता है। दूसरा पहलू FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे बोइंग पर निगरानी रखनी चाहिए थी। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि FAA बोइंग के साथ मिलीभगत में काम कर रहा था। बोइंग की डिजाइन अप्रूवल प्रक्रिया में FAA के इंजीनियरों की बजाय कंपनी के लोग बैठते थे। सेफ्टी रिपोर्ट्स को गोपनीय या गैर जरूरी बताकर खारिज किया गया। हादसों के बाद भी कई रिपोर्ट दबा दी गई। क्या FAA भी दोषी है? क्या यह पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है? क्या अब बोइंग पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरा पहलू यही कहता है कि जब किसी तकनीकी से फायदा उठाने वालों को ही उस तकनीक की जांच का जिम्मा दे दिया जाए तो हादसे नहीं, हत्याएं होती है। आप देख रहे हैं TV 24 न्यूज का विशेष कार्यक्रम दूसरा पहलू।